जिस तरह से हम फ़ीस लेते हैं हम फैसिलिटी उसी हिसाब से ज़्यादा देते हैं। फ़ीस हमारी 10th की अगर मैं बताऊं तो 1300 हम पर मंथ बच्चों से करते हैं एंड 11th में हमारे साइंस स्ट्रीम की 2000 है। और जो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग फैसिलिटी हर एक तरह से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे पास हर एक बच्चा अप्रोच कर सके। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है और क्यों स्पेशल है वो स्कूल। तो आज हम आए हैं सेंट जेवियर फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बगला में और यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या स्पेशल है, क्या फैसिलिटी है जो कि दी जा रही है। और प्रिंसिपल मैम है यहाँ के, एकता मैम, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। तो अभी हमारे साथ हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य एकता आनंद मैम। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आपके द्वारा कहा जाता है कि बहुत कम फीस आपके स्कूल में बच्चों से ली जाती है और उसके लिए आपको प्राइज़ भी मिला है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है। तो हम फीस स्ट्रक्चर पर ही आएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम क्या फ़ीस रहती है स्कूल में बच्चों की? हमारा ये कहना है कि कम है, बहुत कम इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि जिस तरह से हम फ़ीस लेते हैं हम फैसिलिटी उसी हिसाब से ज़्यादा देते हैं। फ़ीस हमारी 10th की अगर मैं बताऊं तो 1300 हम पर मंथ बच्चों से करते हैं एंड 11th में हमारे साइंस स्ट्रीम की 2000 है। और जो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग फैसिलिटी हर एक तरह से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे पास हर एक बच्चा अप्रोच कर सके कि जो पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं। अगर हम फ़ीस कम रखेंगे तो ऑब्वियस है बच्चे हमें अप्रोच कर पाएंगे। मिनिमम फ़ीस कितनी रहती है मैम आपकी छोटे बच्चों की? अगर बात मैम, छोटे बच्चों के हमारे 1000 नर्सरी की है, जबकि नर्सरी में थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और जो उनकी फैसिलिटी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, तो हम लोगों ने 1000 मिनिमम रखी है कि इतना तो होना चाहिए। अफोर्डेबल है, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं इतना सा। बिल्कुल। और दूसरा मैम, ये भी बहुत अब पेरेंट्स हैं स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं और अगर दिमाग में ये बात आती है कि इतनी कम फीस ले रहे हैं, पढ़ाई पता नहीं अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्वेश्चन लाजमी है पेरेंट्स के मन में आने का। तो उसके ऊपर मैं ज़रूर आना चाहूँगी, स्टडी कैसी रहती है स्कूल में? देखो, स्टडी मेरी फैसिलिटी से नहीं आती है, जो हम फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं स्टडी वही देंगी। मैं जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लूँ, जो मर्जी फैसिलिटीज़ है, जब तक फैकल्टी अच्छी नहीं होगी तो स्टडीज़ नहीं हो पाएगी। तो फैकल्टी हमारी, आई हैव 38 प्लस टीचर्स, टीचिंग स्टाफ जो है हमारे पास। हमने हर एक सब्जेक्ट का मास्टर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैथ्स का टीचर ही इंग्लिश पढ़ा रहा है, नहीं, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश का टीचर ही पढ़ाएंगे। सेकेंडली, जो हमारा अभी रिज़ल्ट है प्रीवियस ईयर का, प्रेरणा शर्मा इस 6th पोजीशन उन्होंने आर्ट स्ट्रीम में ली है एंड जो हमारा साइंस स्ट्रीम में भी उसमें बच्चों ने 93% मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट आया है। तो कुछ ईयर 2018 का जो बैच है उसमें से हमारे एक स्टूडेंट है, उसने एनडीए में सिलेक्शन हुआ है एंड बीडीएस का रियल हमारे स्कूल से जो बच्चे गए हैं। एंड मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ से जाते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे। इट्स इनफ फॉर अस कि बच्चे अगर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो एडमिशन्स ले रहे हैं। तो उसको देख के लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई फैकल्टी, बहुत हार्ड वर्क करती है। तो ऐसे ही जी मैम, अच्छा लगा जान के कि गांव में स्कूल है यहाँ पर और शहर से दूर है और यहाँ पर भी इतनी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है और बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं। और एक तमाम दूसरा ये भी रहता है कि सारे बच्चे जो हैं वो स्टडी में ही आगे नहीं रहते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत रहती है कि मुझे खेलना है, और पेरेंट्स को भी होता है, कई बच्चों को पता होता है अपने बच्चे का कि ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। तो लाजमी सी बात है कि अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल में डाल रही हूँ और स्पोर्ट्स में अच्छा है तो मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी स्कूल में हो। तो स्पोर्ट्स के लिए कैसा रहता है यहाँ कैंपस में, क्या आप करवाते हैं? हाँ मैम, स्पोर्ट्स में एक्चुअली जिस एरिया हम रहते हैं वहाँ पे पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे गए हैं। और प्राइवेट स्कूल्स का ऐसा होता है, हमारे पास टाइम का है और इतना हमें नहीं मौके मिल पाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में। अभी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने जोनल भी खेला है। एक हमारा स्टूडेंट है अंश, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, जोनल खेला है उन्होंने स्कूल की तरफ से, गाती स्कूल की तरफ से। एंड प्राउड मोमेंट होते हैं। गेम्स, हम नई नई गेम्स भी हम बच्चों को बताते हैं। वुशु है, वुशु में हमारा बच्चा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड एक किक बॉक्सिंग रहती है, उसमें 2 बच्चे हैं, कुणाल एंड मोक्षित, उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल के आए हैं। तो कबड्डी है, नेशनल्स हमारे बच्चे अभी कबड्डी रिसेंटली नेशनल खेल के आए हैं।
तो डॉजबॉल हम लोगों ने अभी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया है, एंड आई एम द प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ डॉजबॉल एसोसिएशन। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारा कराटे हम लोगों ने रहता है। अभी नेक्स्ट भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कराटे क्लासेस या एस का हम लोग करें। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स, मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं है, तो क्यों ना हम जो उनके अंदर है, अगर वो स्पोर्ट्स में अंदर आगे जाना चाहते हैं तो हम लोगों को उनको पंख दो। बिल्कुल मैम। मैम थोड़ा सा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। इस स्कूल में और क्या फैसिलिटी हैं जो बच्चों को चाहिए, जो आप स्कूल की तरफ से उनको दे रहे हैं, या कोई न्यू एडमिशन है, बच्चे आना चाहते हैं आपके स्कूल में, तो और क्या फैसिलिटी हैं वो भी आप बताइए। फैकल्टी तो मैंने आपको बताई। सेकंड, हम स्मार्ट क्लासेस हैं। खाना हमारा गर्म रहता है, हमेशा खाना गर्म। इवन विंटर्स में हमें होता है कि हम हीटर वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करें, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। एंड स्मार्ट क्लासेस है, टीचर्स हैं, लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड हैं, लाइब्रेरी है। अभी हम लोगों ने न्यू कैंपस भी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है प्राइमरी विंग के लिए। मुझे कोई डिमांड नहीं है पेरेंट्स की कि आप लोग ये नहीं दे रहे हो, पर मुझे खुद से लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ और एक्सपोज़र की ज़रूरत है, जो यहाँ पे बिल्डिंग की वजह से थोड़ा सा हम लोग लैग करते हैं। वो मेरा अपनी कमी मुझे लगती है कि थोड़ा सा मुझे और देना है। तो इसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल तक हो जाएगा। तो ये जो अभी सेशन होगा, तो जो छोटे बच्चों के लिए वो जो नया कैंपस आप शुरू करें वो स्टार्ट हो जाएगा, या नेक्स्ट ईयर तक प्लान है आपका वहाँ? कोशिश है कि नवंबर दिसंबर तक। अभी थोड़ा बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा सा हो गया डिले, बट नवंबर दिसंबर तक हम लोग उनको वहाँ शिफ्ट करें। आपके हमने कल देखा, हमने विज़िट किया आपका कैंपस, तो आपके जो म्यूज़िक के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, और म्यूज़िक की भी क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं यहाँ पर। हमने देखा डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, बहुत होनहार बच्चे आपके निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं ना, तो बच्चों की वजह से बच्चे इतने, जहाँ मैं उनको ढालने के लिए बोलती हूँ ढल जाते हैं। हम एनुअल डेज देते हैं तो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहता है, वो इतना 100% अपना उसमें देते हैं। तो अच्छा लगता है कि हम अगर कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश तब कामयाब होगी जब बच्चे आगे से हमें रिस्पॉन्स देते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग। मैम अभी आजकल जैसे एडमिशन तो शुरू हो गई हैं स्कूलों में, तो क्या प्रोसीजर है, कब तक चलेगी एडमिशन्स आपकी, और इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, एडमिशन हमारा स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा हमारी लिमिटेड रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारी बिल्डिंग इतना नहीं है, तो हम लोगों ने एक रखा है कि क्राउड नहीं इकट्ठा करना है, कम है पर बेस्ट होना चाहिए। तो लिमिटेड सीट्स हैं, मतलब नर्सरी केजी में तो स्टार्ट हो जाता है। अभी आ भी रही हैं एडमिशन्स के लिए, तो जितना जल्दी पेरेंट्स को रहता है कि ठीक है हम लोग कर देंगे। और हमारा ये रहता है कि अगर आपको अप्रैल में भी बच्चा भेजना है तो मार्च में आप एडमिशन लोगे, तो मैं उसमें ट्यूशन फीस नहीं लेते हम लोग, कि ठीक है अब आप बच्चों को भेजो। हाँ, बस फैसिलिटी लेनी है तो उसके लिए आप पे कर सकते हो, बट ट्यूशन फीस में मार्च के नहीं हम लोगे। आप बच्चे अभी से भेजना, अभी से भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉप अप हो जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो वो है। मैम बस फैसिलिटी की बात की आपने, तो कहाँ तक बसेस जाती हैं, आपकी कितनी बसेस हैं? मैम बस, अगर हमारी फ़ीस कम है ना, तो हमारी जो बस के जो चार्जेस हैं वो भी बहुत कम है। और हम लोगों ने, आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑल्सो, कि उन्होंने 3 साल से अभी तक बस फेयर नहीं बढ़ाया है, जबकि हर साल बढ़ता है। आपको बताऊँ, मैं मंडी का ही, हमारा जो 2 जगह है मंडी में, वहाँ तक हमारी बस जाती है, एंड 1300 हम लोग उनसे लेते हैं। और यहाँ से जो मंडी का ही आई थिंक डिस्टेंस है 8 to 9 किलोमीटर्स, तो आई थिंक हो गई, तो 1300 है। तो बस का वो तो मैनेजमेंट कहते हैं कि नहीं, लॉस पे है। ऑब्वियस है, लॉस पे ही है, इतनी दूर से बच्चे आते हैं। और हमारे मतलब राउंड अबाउट हमारे जो यहाँ पे एरिया 10 to 12 किलोमीटर्स तक तो हमारी बसेस जाती है। रिमोट एरिया में हम लोगों ने वैन जहाँ पे नहीं जाती है, वहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए भी हम लोग वैन और वो भेजते हैं। बट मेरा हमेशा यही कहना होता है कि हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई इंजीनियर, एक गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे बच्चे यहाँ से जाएं तो एक गुड ह्यूमन बीइंग बन के जाए, और एक अच्छा इंसान जो होगा ना, वो अपने आप अपनी रास्ता ढूंढ लेगा। तो एक वैल्यूज़ हैं जो हम लोग दे सकते हैं आज की जनरेशन को। आज की जनरेशन हमसे ज़्यादा समझदार है। पहले हमें बताया जाता था ये सब्जेक्ट रखने हैं, अब बच्चे खुद से अपनी मंजिल तय करते हैं, बट उसको रास्ता ही देना है, और उनको सही रास्ता मिले, यही मेरी बच्चों के लिए दुआएं हैं। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग मैम। तो ये एकता मैम थे, और जैसा कि आपको बताया हमने कि स्कूल में एडमिशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ एनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं और स्ट्रेंथ भी काफ़ी
जब हम शुरू में आए थे तो कम बच्चे थे, अब हम हर साल इनके एनुअल फंक्शन में आते हैं तो बच्चे हमें बढ़ते बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो बाकी स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे, फैसिलिटी के बारे में क्या कहेंगे, बच्चों के बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।